जय हिंद। तो चलिए आज एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जो रोग से संबंधित है, संक्रमण रोग से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं। रोग कारक कि क्या कारक है, संक्रमण के कारण क्या है और लक्षण क्या है। जैसे कि आप कहते हैं कि बुखार हो गया, तो बुखार में क्या होता है, शरीर गर्म हो जाता है, देह हाथ दर्द करने लगता है। ये क्या होता है, थकान महसूस होने लगता है। तो समझ लेते हैं कि क्या है, बुखार लग गया। तो जाकर कहते हैं बुखार का दवाई चाहिए। जब बुखार थोड़ा देह गर्म हो जाता है, सिर गर्म हो जाता है, तो बुखार का दवाई दे देता है। उसी प्रकार से मलेरिया होता है। मलेरिया भी एक क्या है, रोग है जो प्लाज्मोडियम, इसका कारक है प्लाज्मोडियम। संक्रमण का कारण क्या है, तो यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है, हाँ वही मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। लक्षण अब देखिए, कैसे पता चलेगा कि हमको मलेरिया हो गया है। तो बार बार क्या होगा, कांपना होगा और बुखार होगा, तब पता चलेगा क्या कि हमको मलेरिया हो गया। आगे है डायरिया। क्या है, डायरिया। डायरिया प्रोटोजुआ, जीवाणु, विषाणु। डायरिया जो होता है प्रोटोजुआ, जीवाणु और विषाणु से होता है। यह संक्रमण के कारण कैसे फैलता है, तो संक्रमित जल एवं भोजन के सेवन करने से। यानी कि किसी को डायरिया हो गया है, उसके साथ आप खा रहे हैं, तो संक्रमित क्या हो गया, भोजन संक्रमित हो गया। तो उस संक्रमण के कारण आपको भी क्या हो जाएगा, उसके वाला जो डायरिया था वो आप में कुछ कुछ प्रवेश करेगा, इसी कारण क्या हो जाएगा, आपको डायरिया हो सकता है। तो संक्रमित जल एवं भोजन के साथ के सेवन से होता है। अब लक्षण क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि हमको डायरिया हो गया है। तो लक्षण है शरीर में जल की कमी। जब डायरिया हो जाएगा तब लगेगा कि शरीर में क्या हो गया है, जल की कमी हो गई है। बार बार दस्त लगना या ऐंठन होना, ना कहता है देह हाथ बैठ रहा है, इसी को कहते हैं ऐंठन होना। तो आपको याद हो गया डायरिया क्या होता है। तो इसलिए कहा जाता है जब किसी को टीबी या कोई भी अगर बीमारी हो तो उसके साथ नहीं खाना चाहिए। यानी कहा जाता है कि इसे नहीं खाना चाहिए। क्या भाई 2 दिन 4 दिन नहीं खाएंगे, ठीक हो जाएगा तो फिर खाएंगे, साथ में खाएंगे। तो जैसे कि एक उदाहरण है कोरोना का, कितना भयानक उदाहरण आ गया है कि अगर किसी को कोरोना हो गया है तो उसके साथ रहबे नहीं करेगा, खाने का तो बात दूर है। तो इसी प्रकार जब कोई भी बीमारी हो जाए तो उसके साथ नहीं खाना चाहिए। जब ठीक हो जाए तब तो बहुत दिन खाइए या बहुत दिन रहिए उसके साथ। फिर आगे चलते हैं। टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। कारक इसका है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसमें संक्रमण का क्या कारण है, तो इसमें संक्रमण का कारण है संक्रमित जल एवं भोजन के सेवन करने से। बात बराबर है, संक्रमित जल एवं भोजन के सेवन करने से। जो भी संक्रमित रोग है, संक्रमण रोग है, वो संक्रमण से ही फैलता है। जैसे बातचीत कर रहे हैं और किसी को कोरोना हो गया तो बातचीत करते क्या कहता है, मास्क लगाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी को अगर लग रहा है कि हाँ इसको तबीयत खराब है, यानी कि बीमारी है, तो उससे थोड़ा हट करके क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए जो कि हमारे शरीर में प्रवेश ना करे, हम संक्रमित ना हो, इसलिए कहा जाता है। तो टाइफाइड यानी संक्रमण के कारण है। लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमको संक्रमण हो गया है, चाहे किसी को संक्रमण हो गया है। तो बुखार लगना, सिर दर्द, पेट दर्द, फूंसी, मानसिक असंतुलन। मानसिक असंतुलन यानी सिर दर्द करने लगेगा, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। तो पता कैसे चलेगा कि टाइफाइड हो गया है, तो सिर दर्द, बुखार ये सब आपको हो जाएगा। यह कैसे होता है, संक्रमण के कारण होता है। आपको नहीं होगा, मतलब कह रहे हैं, समझा रहे हैं। क्षय रोग, मार्कोबैक्टीरिया। क्षय रोग हो जाता है मार्कोबैक्टीरिया। मार्कोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। कारण क्या है, संक्रमण के कारण क्या है, तो खांसी एवं छींक की बूंदे आना। खांसी एवं छींक की बूंदे आना संक्रमित दूध के सेवन करने से। आपको पहले कह दिए ये सब क्या है, संक्रमण के से फैलने वाला बीमारी है। इसलिए ऊपर लिखा हुआ है, देखिए संक्रमण के कारण, यानी किसी न किसी से फैलेगा। तो क्षय जो रोग होता है उसका संक्रमण के कारण क्या है, खांसी एवं छींक की बूंदे संक्रमित दूध के सेवन करने से। इसका लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि इसको क्षय रोग हो गया है। तो हल्का बुखार, रात में पसीना आना, हल्का बुखार हो जाएगा, रात में पसीना आएगा, थूक के खून आएगा, जैसे खारेगा तो अंदर से क्या आएगा, खून आएगा। भूख न लगना,
थकावट, वजन में कमी, यानी थकावट महसूस होगा, वजन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी क्षय रोग का यह क्या है, लक्षण है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, अब देखिए हेपेटाइटिस कारक क्या है, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस जो होता है किस सूक्ष्म जीवाणु से होता है, तो हेपेटाइटिस वायरस से होता है, यानी कारक उसी को कहा जाता है। संक्रमण के कारण क्या है, तो संक्रमित भोजन एवं जल और शरीर के द्रव के द्वारा होता है। संक्रमण के कारण है संक्रमित भोजन एवं जल और शरीर के द्रव के कारण होता है। कैसे पता चलेगा कि क्या हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया है, तो यह पता चलेगा भूख न लगना, चक्कर आना, हल्का बुखार आना, पीला, चमड़े का पीलापन होना, यानी चमड़ा क्या हो जाएगा, पीलापन होने लगेगा हेपेटाइटिस जब हो जाएगा तो। समझ में आ गया आपको। अब देखिए पोलियो, पोलियो से तो सब परिचित होंगे, बच्चा से लेकर सियान। पोलियो, तो पोलियो वायरस से होता है, किस सूक्ष्म जीवाणु से होता है, तो पोलियो वायरस से होता है। तो संक्रमण का कारण क्या है, पोलियो का संक्रमण का कारण क्या है, तो संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के सेवन करने से। इसलिए बच्चे में क्या किया जाता है, पोलियो पिलाया जाता है, पोलियो का ड्रॉप होता है सो पिलाया जाता है। तो संक्रमित भोजन करने से, दूध तथा पेयजल के सेवन से होता है। अब देखिए लक्षण, पेशियों का नियंत्रण समाप्त होना, जो मांसपेशी है उसका नियंत्रण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पोलियो हो जाता है। न कहता है पोलियो मार दिया है, टेढ़े के टेढ़े रह जाएगा, पोलियो मार दिया। रेबीज जो होता है रैबिडो वायरस से होता है, यह संक्रमित जानवर के काटने से होता है। आपको पता होगा कि यह रेबीज जो होता है क्या, पागल कुत्ता के काटने से होता है ना, रेबीज का जो टीका लगाता है, तो संक्रमित जानवर के काटने से होता है। यानी कि पागल करने का मतलब क्या है, वो संक्रमित है, वो काट लिया तो क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। वो सिर दर्द, बुखार, मानसिक थकावन, रोगी पानी से डरता है। अब बताइए रेबीज जब होगा तो रोगी क्या करेगा, पानी से डरेगा। अब आगे है एड्स, एड्स यानी कि कारक क्या है, किस कारण से होता है, तो HIV से। एड्स जो होता है HIV से होता है, HIV से होता है। संक्रमण के कारण क्या है, तो संक्रमित रक्त सूक्ष्म शुक्राणु, संक्रमित रक्त शुक्राणु माँ का दूध, माँ से बच्चे को क्या होता है, यह बीमारी होता है। कैसे पता चलेगा, लक्षण कैसे पता चलेगा, जो लिम्फ ग्रंथि होता है उसका फूलना, वजन में कमी होना, लगातार बुखार आना, रात में पसीना और डायरिया होना। तो ये कुछ संक्रमण रोग थे और आप देख लिए 2, 4, 6, 8 रोग के नाम। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो याद हो ही गया होगा। तो याद हो गया है तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।